बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेशो। इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास यूनिटरी मेथड हमारे पास क्या होता है, हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे पास रेशो क्या होता है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रेशियो होता है हमारे पास, वो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को कहते हैं। वो दो वैल्यूज़ हमारे पास कोई भी हो सकती हैं, कोई दो नंबर्स हो सकते हैं, 2 मंथ हो सकते हैं, 2 ईयर्स हो सकते हैं, या और कोई भी क्वांटिटी हमारे पास वो हो सकती है। जो हमारे पास रेशियो होती है डेली लाइफ में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर एक गाड़ी 5 की स्पीड से जा रही है, दूसरी 10 की स्पीड से जा रही है, तो हम क्या कहेंगे कि पहली वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 5 नंबर्स ज़्यादा स्पीड से जा रही है। या हम कहेंगे कि अली के पास 20 चीज़ें हैं, आर्यान के पास 40 चीज़ें हैं। दोनों की रेशो निकालें तो क्या होगी कि आर्यान के पास अली से 20 चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? आपने अक्सर कभी सुना होगा, कहते हैं हाफ टीन स्पून या 1 and 2 कप, जो ये लिखा जाता है 1/2, 1/4, 1/3, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये रेशो ही होती है। तो रेशो में हम क्या कर रहे होते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर हमें कहा जाए जी 1 और 8 कप, 1 कप कंपेयर 8 कप, इनको कंपेयर किया जाए 1 और 8 को, तो हम कैसे लिखेंगे 1/8। ये हमारे पास इसका मेथड होता है, ये हमारे पास इसका सिंबल होता है, सिंबल में लिखने का तरीका। ठीक है, ये हमारे पास 2 डॉट दो नंबर्स के दरमियान। अगर हम लिखते हैं 1:8, 1:8, तो ये हमारे पास होती है इसकी स्टेटमेंट फॉर्म। इसके अलावा अगर इसको लिखा जाए 1/8, तो ये हमारे पास होगी फ्रैक्शन फॉर्म। यानी ये इसके मुख्तलिफ तरीके हैं लिखने के। हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपको सवाल इसका आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या है, 1/8 है ना। तो 1:8 को हम ये भी लिख सकते हैं। रेशो में बेसिकली हमारे पास ये चीज़ होती है कि अगर हम एक साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दूसरी साइड पे भी वो नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बेसिकली में करना होता है। तो अब ये दोनों जो है ना 2:16, ये इक्वल है 1:8 के, क्योंकि ये दोनों सेम है। क्योंकि दोनों के साइड हमने जो नंबर मल्टीप्लाई किया है वो कौन सा है, 2 का। तो हम अगर एक ही नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल में आ जाता है। अगर हमारे पास हम ऐसे ही किसी नंबर को लिख लेते हैं A/B बराबर है B/D, या कोई भी B की जगह आप C कर लें, चलिए आसानी हो जाएगी, नंबर इलादा हो जाएंगे, C/D। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेशो का भी बताया था, 1/B इज़ इक्वल टू C/D। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाती है, यानी कि हमारे पास जहाँ पर दो रेशो इस्तेमाल हो जाए। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जस्ट रेशो को देखेंगे। तो हमारे पास जो रेशो में बात कर रहे हैं कि रेशो, हमने ये देख लिया कि हम रेशो को कैसे लिखते हैं। तो रेशो लिखने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। उसके बाद हमारे पास जो रेशो होती है इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जब हम दो क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, उनको आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो यूनिट भी साथ में कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। तो रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डबल डॉट
के साथ भी लिख सकते हैं। तो रेशो जो हमारे पास होती है वो लोएस्ट फॉर्म होती है। अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए 2/16 तो ये हमारे पास रेशियो नहीं है। पहले हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1/8 बनाएंगे, तब कहेंगे ये हमारे पास रेशियो है। अगर हमारे पास कोई दो यूनिट अलग अलग आ जाए, कहा जाए 8 kg एंड 2 किलोमीटर, अब हम इनकी रेशियो नहीं बना सकते क्योंकि क्या है, इनके यूनिट चेंज है। यूनिट हमेशा इनके सेम होने ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास कोई एक ही यूनिट का हाई और लो आ जाए, मसलन 2 किलोमीटर एंड 200 मीटर, इनके दरमियान हम रेशियो कर सकते हैं क्योंकि किलोमीटर और मीटर को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे हम यूनिट को, जो लेंथ डिस्टेंस के यूनिट हम उसको कैसे चेंज करते हैं। ऐसे कोई हमारे पास केजी आ जाए और साथ में ग्राम आ जाए, दोनों क्या हैं, वेट है ना। हम केजी को किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, तो इनके दरमियान रेशियो हो सकती है। लेकिन अगर यूनिट चेंज हो जाए तब हम इनमें से किसी का भी रेशियो मालूम नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए हम रेशियो में कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 20/45। अब यहाँ पे साथ में कोई यूनिट नहीं है तो चलो यानी इनकी रेशियो लिखी जा सकती है। उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। लोएस्ट फॉर्म से मुराद कि कोई भी सिंगल फैक्टर इनका ना हो, यानी कि दोनों पे किसी एक नंबर का टेबल ना जाता हो। तो आप देखें यहाँ पे लास्ट पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का टेबल यहाँ पे दोनों पे जा सकता है। 5 4 ज़ा 4 9 ज़ा, अब हमारे पास आ गया 4/9। तो अब ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि 4 और 9 पे कोई भी एक ऐसा टेबल नहीं है कि जिसका टेबल दोनों पे जाता हो। इसके अलावा अगर हमारे पास आ जाता है कि 2 वीक्स रेशियो, हमारे पास आ जाता है 10 डेज़। अब वीक भी तो डेज़ में हम चेंज कर सकते हैं ना। एक वीक हमारे पास कितना होता है, 7 डेज़, तो हम 2 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में लिख देंगे डेज़। तो ये हमारे पास तो ये हमारे पास 10 डेज़, ये 14 डेज़ हो जाएगा, ये 10 डेज़। आप देखें यूनिट साथ सेम हो गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 14/10। सेम टेबल कौन सा है, 2 का, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/5। इसी तरह अगर हमारे पास कोई किलोमीटर में आ जाए या मीटर में आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 1 मीटर रेशो 20 सेंटीमीटर, तो आप साइड पे भी कर सकते हैं या इस क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1 मीटर के अंदर हमारे पास कितना आता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर रेशियो 20 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100/20। 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये हमारे पास रेशियो बन जाएगी 5:1। अब इसको लिख सकते हैं 5/1 भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह हमने ये देख लिया कि हम कैसे इसको रेशियो में लिखते हैं। और अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो अगर यूनिट ऊपर ज़्यादा या लो है, कोई यूनिट में आपस में चेंज हो, हमको कैसे चेंज करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रपोर्शन क्या होती है और हम उससे एक सवाल कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू।